क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक सीडेक सीकेट एग्जाम्स इन 30 डेज इन 2024। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये डाउट आता है कि सुमेर भाई क्या 30 दिन में मैं ये एग्जाम क्रैक करके अंडर 1000 रैंक ला सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं मेरे भाई। हम एक रात में बड़ी बड़ी सेमेस्टर एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो क्या 30 डेज में हम सीकेट एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो है आपको सीरियस होना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे सीडेक करनी है। अगर आप डामाडोल हो तो फिर रहने दो, अगला वाला लेना। क्लियर हो गया ना कि हाँ करना ही है। और करना क्यों है? क्योंकि टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, ऑफलाइन सेंटर्स में जाना है, क्योंकि उधर अच्छी तैयारी कराते हैं, उधर अच्छी प्लेसमेंट होती है। कहीं भी आपको अपना 1-1.5 लाख रुपये वेस्ट करना है तो फिर क्या है, मतलब मत करो इतनी मेहनत। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो मैं 1-2 घंटा करूँगा, तो भाई लोग तो 6-6 घंटा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप 6 घंटा दिन की मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम होगी। और जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, साथ में कहाँ से पढ़ना है, और उसके लिए फ्री रिसोर्सेज भी बताऊँगा। तो दोस्त, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक टारगेट है 1000 लाइक कर दे वीडियो को, और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भैया, सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, रिसोर्सेज और सब कुछ। पहले आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो जैसे आपको भी पता है कि अपने यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। ये हर सेक्शन के टॉपिक्स है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स उसमें आने वाले हैं। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं, आप समझ रहे हो। और उसमें मैंने डिवाइड कर लिया है कि हर टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं। ओके, अगर आपका आंसर सही है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं। अगर आपका सही आंसर नहीं है, गलत है, तो आपको -1 है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल हर सेक्शन के टोटल मार्क्स अगर आप देखो, हर सेक्शन से 150 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इतना क्लियर है? ओके, अब आते हैं कि सुमेर भाई पढ़ना कैसे, स्ट्रैटेजी क्या है, इसको तो मैं समझ में आ गया। अब जो ज़्यादा करके बच्चे गलती करते हैं वो इसको सेक्शन वाइज पढ़ते हैं कि पहले मैंने सेक्शन ए कर लिया, फिर मैं सेक्शन बी पकड़ता हूँ, और फिर मैं सेक्शन जो सी दे रहा है वो करता है। पर यहाँ पे आप फंबल हो सकते हो, मिस्टेक्स कर सकते हो। आपको प्रॉपरली फ्लो पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? तो चलो मैं आपको पहले फ्लो बता देता हूँ। इसको सेक्शन ए प्लस बी को मैंने अपने हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी को 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। ओके, पहला जो हिस्सा है उसको कहते हैं हम एप्टीट्यूड, दूसरा हिस्सा है कोडिंग जिसमें कोडिंग स्निपेट्स है, और तीसरा हिस्सा है थियरी। थियरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आराम से याद करके जा सकते हो, समझ के जा सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ये 2 ऐसे हिस्से हैं जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसको आप रट्टा नहीं मार सकते। अगर रट्टा मार के जाओगे पेपर में ब्लैंक हो जाओगे। इसमें जो नॉन कोडिंग के बच्चे हैं, अगर वो रैंक स्कोर करना चाहते हैं ना, तो आपको भैया ये घोल के पी जाना है एप्टीट्यूड। 40 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, मैथमेटिकल है। अगर आंसर राइट आया फुल मार्क्स मिलता है मेरे दोस्त, आप समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ नॉन आईटी वाले स्टूडेंट को सबसे प्रायोरिटी पे देनी चाहिए। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको दिन का 3 घंटा अभी से डालना पड़ेगा। मैंने पहले से ही बोल दिया है कि भैया 6 घंटा दिन की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो एप्टीट्यूड को 3 घंटा देना है। कैसे पढ़ना है मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले एप्टीट्यूड को मास्टर कर लो। उसके बाद अगर आप नॉन आईटी स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट कोडिंग स्निपेट्स में मत कूदो, क्योंकि आप ब्लैंक हो जाओगे, नहीं समझेगा। थियरी को करो। थियरी के ये जो सब्जेक्ट है, देखो अगर आप ए प्लस भी दे रहे हो तो आपको सिर्फ इतने टॉपिक होने वाले हैं: कंप्यूटर फंडामेंटल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ओएस, नेटवर्किंग, बीडीए, एआई। आप समझ लो। लेकिन अगर आप ए प्लस बी प्लस सी दे रहे हो तो आपको ये 3 सब्जेक्ट और भी आएंगे। इतना क्लियर है? थियरी पढ़ने के टाइम देखो, आप इंजीनियरिंग में कैसे पढ़ते थे थियरी? जो भी एक सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट पढ़ लेते थे, फंडा समझ के जाते थे, और उसके बाद एग्जाम देते थे। एक रात में आप एक सब्जेक्ट निपटा देते थे। मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको एक रात में एक सब्जेक्ट निपटाना है, आपको 2 से 3 दिन एक सब्जेक्ट का लो। थियरी में क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, चलो मैं वो बता देता हूँ मेरे भाई। क्या करते पता है लोग? समझो एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सब्जेक्ट ले लिया, इसका एक छोटा सा पार्ट है ओएस और नेटवर्किंग का, ओएस ले लिया। अगर आप ओएस को डिटेल में पढ़ने जाओगे ना, तो आप 6 महीने डालो तो भी नहीं पढ़ पाओगे। लोग पीएचडी करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, पर क्या आपने को पीएचडी करनी है? नहीं, अपने को तो सिर्फ सीकेट का एग्जाम क्रैक करना है। इसीलिए पूरा ओएस डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना सीकेट के सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ना है मेरे भाई। और सीकेट का सिलेबस आपको पहले से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे कोर्स में फ्री में मिल जाएगा। जितना उस बॉक्स में लिमिटेड चीज़ें दी है उतना ही करना है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो उस टॉपिक पे, या फिर चैट जीपीटी में उस टॉपिक को डाल सकते हो कि ये सिलेबस का मेरे को बेसिक समझा दे। आप 1 से 2 दिन में 2-2 घंटा भी पढ़ो रोज़ का, तो आप आराम से एक सब्जेक्ट को मस्त से निपटा सकते हो। और यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने पढ़ लिया फिर बोलते हैं हाँ हो गया मेरा, और डायरेक्ट पेपर देने जाते हैं और वहीं वो लोग ब्लैंक होते हैं। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से आपकी प्रिपरेशन नहीं होती थियरी की। मेन जो सेकंड आपका मेन हिस्सा बाकी है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको मैं कहता हूँ पीपी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम से क्या होगा, देखो एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने लिमिटेड ही पढ़ा है, पूरा तो अपन ने नहीं पढ़ा,
पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम, अपने पास टाइम नहीं है। तो आपने जाके फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम को लिया, आप सेनफाउंड्री.com पे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करोगे या फिर जो भी थियरी सब्जेक्ट है इन सब के आपको सेनफाउंड्री.com पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो आपने समझो 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किया ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें से अगर अपन ने लिमिटेड पढ़ा है तो अपने को 6 तो पता हो गया, आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन बाकी 4 का अपने को आइडिया नहीं होगा और आपको डर लग रहा है कि मैं सही नहीं पढ़ा, कि मैं वापस जाके पढ़ूँ। ऐसा नहीं है ब्रो, आपको वो 4 टॉपिक को वहीं समझना है कि अच्छा क्या बताया गया है, ठीक है 10 किया, आगे बढ़े। वापस आपने 10 किया तो वापस ऐसा हुआ कि आपको सिर्फ 7 टॉपिक के आंसर आपको पता थे, 3 का तो आइडिया ही नहीं था। तो क्या मैं मुझे वापस जाके ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है? नहीं, 3 क्वेश्चन कौन से, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ा, आगे बढ़ा। ऐसे ही जब आप रिपीटेड 50-100 ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस करोगे ना, आपको पैटर्न दिखने मिल जाएगी, सेम ही क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, तब आप आराम से 10 में से 8 से 9 सॉल्व कर पाओगे मेरे भाई। और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को बहुत ही इतिहास की तरह नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना है। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कुछ अलग घुमा के पूछ रहा है तो उसको वहीं समझ के सॉल्व करके आगे बढ़ना है। इतना क्लियर हुआ। इसी तरह से आपको ये थियरी सब्जेक्ट देना है। थियरी सब्जेक्ट को रोज़ का आपको 2 घंटा पुट आउट करना है मेरे भाई। आप हर एक सब्जेक्ट को, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्किंग को 4 से 5 दिन दे सकते हो, 2 दिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, 3 दिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप सेक्शन सी भी दे रहे हो तो आप 4 से 5 दिन पर सब्जेक्ट में नहीं दे पाओगे, आपसे 2 से 3 दिन ही पर सब्जेक्ट को दे पाओगे। तो आपको उस हिसाब से अपना गणित लगाना है। क्लियर है? तो पहले आपने एप्टीट्यूड कर लिया और उसके बाद थियरी कर लिया। अब आए देखो, क्योंकि मैं मेनली नॉन आईटी वालों को भी बता रहा हूँ ये चीज़ें। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्या मेरे को कोडिंग स्निपेट छोड़ देना है क्योंकि मुश्किल होने वाला है। मेरा सवाल है, आप अपना करियर किस में बना रहे हो? आईटी में बना रहे हो ना, तो कोडिंग आने वाली है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इससे भागना है, अपने को उसको सॉल्व करना है, लेकिन अपने को सीक्रेट के लिए प्रिपेयर भी तो करना है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोडिंग में जाके मैं कन्फ्यूज ही हो गया और मैं बाकी चीज़ें नहीं कर पाए। तो अपने को मेनली फोकस एप्टीट्यूड और थियरी वाले पार्ट पे तो करना ही है, लेकिन कोडिंग को रोज़ का 1 घंटा देना है। एक्चुअली होता क्या पता है, मैं वो बता दे, सी लैंग्वेज के जो सिलेबस है उन कॉन्सेप्ट्स को आप आराम से 1 से 2 दिन में कर लोगे। मुश्किल नहीं है। मुश्किल है जब कोडिंग स्निपेट अपने को दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें क्या दिक्कत है, इसको सॉल्व करो, इसका आउटपुट क्या आएगा, हम वहाँ ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि लॉजिक क्या लगाना है। और लॉजिक लगाने के लिए हमें कुछ समझाने वाला चाहिए। और इसीलिए प्रीवियस ईयर सीडेक के जो पेपर कुछ रिलीज़ हुए थे उसके क्वेश्चन हमने उठा के हमें सिखाया है। हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको हमारे यूट्यूब में फ्री में डाला है। 2 वीडियोस हैं, वहाँ पे आपको बताया कि लॉजिक कैसे लगाते हैं। अगर आपने वो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंडा क्या है। वैसे हमारे कोर्स में टोटल 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और उतना कर लिया तो बस हो जाता है मेरे भाई। क्लियर है? लेकिन अगर आपको फ्री में चाहिए तो वो 2 वीडियोस आपके लिए काफ़ी होंगे। उसके बाद कोई भी कोडिंग स्निपेट दिख रहा है ना, तो क्या करना है मेरे भाई, कोई भी कोडिंग स्निपेट दिख रहा है तो वहाँ पे तुझे अगर नहीं समझ रहा, चैट जीपीटी में डाल वो चीज़, वो तेरे को उसका आउटपुट और बोलेगा एक्सप्लेन में दिस इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, तेरे को सिखा देगा। तो कहाँ कहाँ अगर आपको चैट जीपीटी कहाँ यूज़ करनी है मैं वो भी बता देता हूँ। आप इधर चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, थियरी में चैट जीपीटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा तो यूज़ कर सकते हो। इसमें मत करना, ये ज़्यादा करके गलत आंसर देता है मैथमेटिकल के काफ़ी टाइम, और आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। इससे सही आंसर निकलवाने को अपने पास टाइम नहीं है मेरे भाई। इतना क्लियर हुआ कि पढ़ना कैसे है। टाइम कितना देना मैं बता देता हूँ, 3 घंटा एप्टीट्यूड को देना अगर नॉन आईटी के स्टूडेंट हो तो। क्लियर है? क्योंकि मेन अपने का मार्क्स इधर से आने वाला है। 2 घंटा किधर देना है, 2 घंटा अपने को थियरी सब्जेक्ट को देना रोज़ का। ग्राइंड करना पड़ेगा मेरे भाई। मेहनत नहीं करेगा तो सोच रहा है हवे में आ जाएगा तो नहीं आएंगे मार्क्स। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन का 1 घंटा तो कोडिंग को दे देगा ना इन 3 टॉपिक को, तो आराम से, मतलब अगर अभी भी 30 दिन भी दिन का 1 घंटा दे रहा है तो 30 घंटे में बहुत कुछ कर लेगा मेरे भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे जाना है। ओके, अब सवाल आ जाता है कि एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो इसको कैसे करना मैं बताता हूँ। इसको आप कोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस आप समझ रहे हो, तो उसको सबसे पहले क्या देखना है, वीडियो लेक्चर्स देखना है। एक बार आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए, यूट्यूब पे आपको 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे 20-20, 30-30 मिनट के। एकदम डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से देख लेना अच्छा क्या है, ओके ठीक है। अभी क्या आप प्रिपेयर हो? बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। जो वीडियो लेक्चर में दिया है उसको वापस सेम टू सेम सम प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पूरा गेम प्रैक्टिस का है मेरे भाई। जितना ज़्यादा तू प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा तू कॉन्फिडेंट होगा। तो क्या करना है भाई, सॉल्व द सेम सम। उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस द अननोन सम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब इसमें क्या होगा पता है, सेम है, 5 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, 3 तो आपको आइडिया होगा जो वीडियो में देखा था, 2 नहीं आएगा। तो क्या करना है, उसको वहीं समझना है कि अच्छा क्या बताया, क्योंकि ज़्यादा करके घुमा के कान पकड़ते हैं मेरे भाई ये लोग क्वेश्चन में, और आप डर जाओगे तो नहीं होगा, बोलेंगे हाँ ठीक है चलो बताओ। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम पकड़ोगे उतना ज़्यादा आपको समझेगा कि अच्छा सम्स को कैसे घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। आपको एक टाइम के बाद पैटर्न रिपीट होगी और आप बोलेंगे हाँ मुझे आता है। और उसके बाद सबसे मेन जो फंडा है वो है मॉक टेस्ट मेरे भाई। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। अगर सेक्शन ए को मैं आपको 3 घंटा दूँ और पेपर बोलूँ सॉल्व करने, आप आराम से कर लोगे, आउट ऑफ लाओगे। लेकिन आपको 3 घंटा नहीं 1 घंटा दिया जाता है। आपका टाइम कंस्टेंट होता है और वही मेन खेलता है कि आप कम टाइम में कितना सॉल्व कर पाते हो, और बच्चे वहीं ब्लैंक होते हैं।
तो मेरे भाई मेन गेम प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा तू मॉक टेस्ट देगा तेरे को समझेगा कि क्या तू 1 घंटे में स्कोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। वही देखना है मेरे भाई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा तू कॉन्फिडेंट होगा। मॉक टेस्ट देते रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लास्ट के 5 दिन में मॉक टेस्ट देना है। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा आपको फ्री मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, आपको प्रॉपर चीज़ें कहाँ मिलेगी, कहाँ से पढ़ना है। लेकिन इतना समझ में आ गया कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। ये चीज़ आप कोडिंग के लिए भी कर सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर कोडिंग के स्नैपेट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंट आएगा। इतना क्लियर है? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कहाँ से। तो सवाल आता है सुमेर भाई पढ़ना कहाँ से। देखो ये टाइम अपने पास उतना नहीं है कि 10 जगह पढ़ के हर जगह से स्टडी मटेरियल करे रे जमा। आपको एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज चाहिए, और ये प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने आपकी सॉल्व की है। आप सीडेक का सीकेट का बंडल पैक ले सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, ये अपना A+B का बंडल है। कंटेंट वाले पार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं हम सबके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स हमने कवर किए हैं, और सबके नोट्स भी आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सेक्शन B अगर आप देखोगे तो इसमें हमने देखो सारे टॉपिक्स तो कवर किए ही हैं, पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको दूंगा ये चीज़ कोडिंग स्निपेट्स के वीडियोस। तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 वीडियो ये कर लोगे, आपका कोडिंग स्निपेट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद और पीछे जाते हैं, और क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर कुछ पेपर लीक हुए थे उन सब के प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ मेरे भाई, और साथ में मैं आपको मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ। तो सब चीज़ें एक जगह पे, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, क्या नहीं चाहिए आपको, सब कुछ एक ही जगह पे। और एक फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर है जिसमें डिटेल सिलेबस, एडमिशन का बुकलेट, 2 कोडिंग के वीडियो स्निपेट्स के पेपर सोल्यूशन एक सब आपने डाला हुआ है। तो आप यहाँ से सब कुछ चेकआउट कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीरियस है तो भाई इसको जाके अभी का भी ले लो। पर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा, तो चलो मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी बता देता हूँ। अगर आपको एप्टीट्यूड करना है तो ये यूट्यूब चैनल है जिससे आपको एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इंडिया बेक्स ग्रंथ है प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए, यहीं से मोस्टली चीज़ें भी आती हैं। आप टॉपर और एग्जाम बेटा भी देख सकते हो। कोडिंग के लिए आपको ये यूट्यूब चैनल्स पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे भाई। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं मिलते तो अपने को टॉपिक वाइज ढूंढना पड़ेगा। और ये senfoundry.com पे भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएगी कोडिंग के लिए भी। फिर आ जाते हैं, अगर आप थियरी कर रहे हो तो थियरी के लिए गेट स्मैशर, नेशो अकेडमी, नॉलेज गेट, 5 मिनट इंजीनियरिंग, ये सारी वेबसाइट्स पे आपको यूट्यूब चैनल पे आपको और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और वेबसाइट मैं मोस्टली थियरी के लिए senfoundry.com रिकमेंड करूँगा, वहाँ पे हो जाता है। इंडिया बेक्स पे भी है लेकिन senfoundry बेस्ट होती है। आगे आते हैं, सेक्शन C कर रहे हो तो नेशो अकेडमी, भरत आचार्य का यूट्यूब चैनल, गेट अकेडमी, सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग स्टडीज़, ये कुछ है जो आपको इलेक्ट्रिकल का सेक्शन C करने के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन में मदद करेंगे। और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिससे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएगा। ईजी टूट फॉर यू, फ्री टूट्स फॉर यू करके वेबसाइट है, वहाँ पे भी फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, और साथ में लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप में भी आपको फ्री मॉक टेस्ट फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। इतना क्लियर है? देख भाई सारी चीज़ें दे दी है, स्ट्रैटेजी मिल गई है, हाउ टू पास मिल गया है, सब कुछ आपको मिल गया है, फ्री रिसोर्सेज भी दे दी है। अब तो तेरा ग्राइंड करने का टाइम है। अगर तू मेहनत करना चाहता है तभी इस पे जा भाई, वरना यार 1-2 घंटा डाल के मतलब नहीं है। क्यों फिर अपना आगे जाके 1-1.5 लाख रुपए वेस्ट करेगा। अच्छा इंस्टीट्यूट क्रैक कर, अच्छा फोड़ के आ, और खुद का करियर IT में बना। क्लियर है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें और भी हम लोग रिसोर्सेज शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।